हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसा कि आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है ना। तो यहाँ पे पेयर में सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम चैप्टर प्रोसीड करेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इक्वेशन which can be put in the form ax plus by plus c is equals to 0, okay, where a, b, c are real number, okay, are real number. रियल नंबर सबको मालूम है क्या होते हैं, है ना? सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके, रियल नंबर एंड a plus b is not equal to 0 is called linear equation. ओके, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को जो हम सॉल्व करते हैं वो दो तरह की मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, एक मेथड होती है ग्राफिकली और दूसरा होता है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मेथड। ओके, तो अब अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ओके, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन? क्लियर? इन जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये होगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, वेयर a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are all real number. ओके, इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं अपन कि सपोज कर लें अपन कि 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हो गई। दूसरी x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन हो गई। तो ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहेगी, है ना, 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, या कह लें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। जो भी अलजेब्रिक इक्वेशंस होंगी, है ना, या अगर इस फॉर्म में लिखी हैं तो वो सारी कहलाएंगी लीनियर इक्वेशन। ओके, ये और इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड। ओके, कि ग्राफिकल मेथड क्या होती है और उसको किस तरह से अपन सॉल्व करते हैं ना। बेसिकली हम ग्राफिकल मेथड्स को, है ना, 3 कंडीशन पे सॉल्व करते हैं, है ना। तो एक एक करके सारी कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहले अपन जनरल फॉर्म लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन 3 कंडीशंस में सॉल्व होती है। ओके, दिस इज सॉल्व्ड इन 3 कंडीशन। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है अपनी?
कि जब ये गिवन सिस्टम अगर इस तरह से कोई वैल्यू आती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ओके। तो जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। दूसरा, इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ना एक आंसर जरूर आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तीसरा, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, है ना। और ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब एक ना एक सॉल्यूशन जरूर देगा, ओके। मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट इज कंटिन्यू, सो इट इज विल गिव मिनिमम वन सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। और जो लाइन बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी, ग्राफ में इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर अपन इसी का कोई एक एग्जांपल ले लें, है ना, तो अपन सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि गिवन है क्या, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो इसको अपन को चेक करना है कि ये अपने पास से ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो चेक कर लो आप इसमें। तो सबसे पहले जब हम इसको कंपेयर करेंगे अपने जनरल इक्वेशन से, है ना, हमारा जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और ये होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो a1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1, ओके। और जो b1 का वैल्यू आएगा वो आएगा -2, जो c1 का वैल्यू आएगा वो आएगा 0, और a2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3, ओके। एंड b2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4, ठीक है। और c2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -20, क्लियर। तो ये आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। अब इसमें इसको पुट करके देखते कंडीशन में, है ना। तो कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1/3, नॉट इक्वल टू, सिंपल दिख ही रहा है वो क्वेश्चन से, -2/4। सॉल्व भी कर लेंगे इसको तो भी नहीं आएगा, 1/2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो जो हमारा क्वेश्चन जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, ओके। और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड आती है या फर्स्ट कंडीशन आती है ग्राफिकल मेथड की, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, ओके। तो सेकंड कंडीशन का सबसे पहले, है ना, कंडीशन लिख लेते हैं। तो कंडीशन होती सेकंड कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो अगर इस तरह से कोई जनरल फॉर्म का कोई सॉल्यूशन अगर इस तरह से आता है तो इसमें तीन चीज़ें निकल के आएंगी, है ना। पहली, ये जो है कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइंस, ओके। दूसरा, ये आएगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और जो तीसरा आएगा वो आएगा कंसिस्टेंट, ओके। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, ठीक है। तो जो लाइन बनेगी वो हमारी ओवरलैप करेगी एक दूसरे के ऊपर ग्राफ में, ठीक है। दोनों इक्वेशन की लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना, कि अगर हमने इक्वेशन लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन लिखी है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर अपन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू आएगा 2, b1 का वैल्यू आएगा 3,
और C1 का वैल्यू आएगा -9 और A2 का वैल्यू आएगा वो 4 आएगा, B2 का वैल्यू आएगा 6 और C2 का वैल्यू आएगा -18। जब आप इसको इस गिवन कंडीशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू -9/-18। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 9 1 जा 9 2 जा। तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो आप देख सकते हो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। और जो ग्राफ बनेगा वो दोनों जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, है ना, उनका लाइन जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, है ना। ये हमारा सेकंड कंडीशन है। अब जो थर्ड कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है ना। थर्ड कंडीशन हमारी आएगी A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके, तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, पैरेलल लाइन। ओके, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा इनकंसिस्टेंट, है ना। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता चुके हैं कि जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट, मतलब मिनिमम एक सॉल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो वो इनकंसिस्टेंट है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब ग्राफ पेपर पे दोनों लाइन पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ओके, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर अपन ने कोई इक्वेशन ली है x + 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0 और 2x + 4y - 12 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको जब आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे, है ना, तो ये कुछ आपको इस तरह से रिजल्ट देगा। ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3, है ना। आप इस इक्वेशंस को इस गिवन जनरल फॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल सकते हो, सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से रिजल्ट देगा, है ना। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन है, मतलब ये ग्राफिकल में ये 3 कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं ग्राफ को या इक्वेशन को कि वो किस कंडीशन में सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब और उसके बाद अपन देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये आपका जो है ग्राफिकल मेथड है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का एल्जेब्रिक मेथड, है ना, कि कैसे 3 मेथड से हम एल्जेब्रा की मदद से इस गिवन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या है, A1x + B1y + C1 इज इक्वल्स टू 0 और A2x + B2y + C2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो एक एक मेथड अपन लेते जाते हैं और उसको सॉल्व करके देखते जाते हैं। तो पहले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है ना, हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्लियर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट मतलब 2 इक्वेशन ले लेते हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन है 7x - 15y इज इक्वल्स टू 2 एंड नेक्स्ट इज x + 2y इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं और वहां से x की वैल्यू बना लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 से 3 - 2y, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब जैसा कि ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इस x की वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे x की प्लेस पे। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 7 3 - 2y - 15y इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व कर लेंगे तो 7 3 = 21, ओके, -7 2 = 14 y - 15y इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा आपके पास, सॉल्व करने से मिलेगा -29
वाई इज इक्वल्स टू 21 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो 2 माइनस 21 हो जाएगा -19। तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 19/29, है ना। तो ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया। अब इसी तरह से पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, है ना, जो y की वैल्यू आई है वो हम इस इक्वेशन नंबर 3 पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 ये सॉल्व होगा तो ये होगा आपके पास 49/29। ओके, 2 से पहले इस 19 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 49/29। तो ये आपकी x की वैल्यू है। क्लियर। तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, x का वैल्यू आया है हमारा 49/29, है ना, और y की वैल्यू आई है 19/29। ये हमारे दोनों x और y की वैल्यू आ गई हैं। अपन एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले अपन दो इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ओके, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन हो जाती 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एक वैल्यू को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अगर x को एलिमिनेट करना है तो ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, y को एलिमिनेट करना है तो ये दोनों वैल्यू को अपन सेम बनाते हैं। तो उसके लिए अगर मैं y को एलिमिनेट कर देता हूँ तो उसके लिए हमको ये y को यहाँ पे 4 बनाना पड़ेगा ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और ये जो सेकंड इक्वेशन है वो कुछ हो जाए 2 2 4 माइनस 4y, ओके, इज इक्वल्स टू 4, है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3x प्लस 4y कितना होता है 7x, और यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 4 इज 14। तो x की वैल्यू लेंगे 14/7, तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब किसी भी, अब ये जो x की वैल्यू है ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 1 या 2 में। तो पुट x इज इक्वल्स टू 2, ओके, इन इक्वेशन नंबर 1, ओके, इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करोगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, या 4y इज इक्वल्स टू 4, या y इज इक्वल्स टू 4/4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू आ गई 1, है ना। तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ मिल गए। सारी चीज़ें में बस हमको वेरिएबल्स की वैल्यू ही निकालना है, ओके, x और y की। ये हो गई आपकी सेकंड मल्टीप्लिकेशन मेथड। थर्ड मेथड आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके लिए पहले सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख लेंगे, तो वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ना। हम क्या करते हैं कि अगर हम x के लिए वैल्यू लिख रहे हैं तो x के वेरिएबल को अपन छुपा लेंगे, है ना, मतलब x की वैल्यू नहीं लिखेंगे। हम इस b1 और c2 को क्रॉस करेंगे और b2 और c1 को क्रॉस करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा b1 c2 माइनस b2 c1, ओके। और y के लिए जब लिखेंगे तो हम y के दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू, y के दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है ना उसको जो कोफिशिएंट है उसको नहीं लिखेंगे, x और c के लिखेंगे। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जहाँ से हम लीव करते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने c1 से लीव किया था तो यहाँ c1 से स्टार्ट करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1, और यहाँ पे 1 ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट के कोफिशिएंट छोड़ के हम बाकी सब लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये अब कुछ इस तरह से बनेगा, x इज इक्वल्स टू b1 b2, ओके, c1
C2, y इज इक्वल्स टू A1, A2 एंड 1 इज इक्वल्स टू B1, B2। मतलब ये जो है पहले आप इधर से इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ये रिजल्ट देंगे आपको x और y एंड 1, ठीक है। मतलब x के लिए पहले अपन ने B1 लिया, B1 के बाद इसको यहाँ से क्रॉस किया, B1 C2, फिर B2 C1, B2 C1, फिर C1 से स्टार्ट करेंगे, C1 A2, फिर ये हो गया C1 A2, फिर C2 A1, है ना, यहाँ से C2 A1। ओके, इसी तरह से अब A1 में आ गए अपन, तो यहाँ से लीव किया वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो ये A1 है, यहाँ से A1 से अपन गए B2 पे कांस्टेंट के लिए, A1 B2 और A2 B1, ये A2 B1। ओके, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्लियर। अब इसी को अपन सॉल्व कर लेते हैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेके। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, सपोज करते हैं कि ये क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 46 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 74। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो जब आप इसको पहले सबसे पहले जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 46, है ना, और ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 74। ओके, अब हम इसी को आगे बढ़ा के सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले A1 इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो जनरल फॉर्म है क्वेश्चन, ये क्या था हमारे पास, है ना, 2x प्लस 3y माइनस 46, है ना, लिख लेते हैं इसको 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y, है ना, माइनस 74 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले सारे वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो A1 की वैल्यू 2 होगी, B1 की वैल्यू 3 होगी और C1 की वैल्यू होगी माइनस 46। इसी तरह से A2 की वैल्यू 3 होगी, B2 की वैल्यू 5 होगी एंड C2 की वैल्यू होगी माइनस 74। ओके, तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x y 1, तो x के लिए जब लिखेंगे तो x के दोनों कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3, 5 माइनस 46 माइनस 74, देन 2, देन 3, ओके, एंड 3 एंड 5। ओके, जब y के लिए लिखेंगे अपन तो ये दोनों को लिखेंगे, है ना, माइनस 40, ये लिखा है माइनस 46 माइनस 74, 46 माइनस 74, और ये 2 एंड 3, 2 एंड 3। अब जब 1 के लिख लेंगे मतलब कांस्टेंट के लिए, तो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिखेंगे, बाकी ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू माइनस 74, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इससे, है ना, इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x 3 इंटू माइनस 74 माइनस 5 इंटू माइनस 46, y इज इक्वल्स टू माइनस 46, है ना, इंटू 3 माइनस 74 इंटू 2। ओके, और 1 के लिए अपन लिख लेंगे इसको, 1 के लिए हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। ओके, अब अपन इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो x के लिए वैल्यू हो जाएगी अपने पास, x इज इक्वल्स टू माइनस 22 प्लस 230 इज इक्वल्स टू y, ये वैल्यू होगा माइनस 138 प्लस 148 इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 9, है ना। ये सारी चीज़ों को सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब आगे करते हैं x, इसको सॉल्व करेंगे 230 माइनस 228, ये दे देगा आपको 8, और y को सॉल्व करेंगे 148 माइनस 138 इज इक्वल्स टू 10, है ना, और ये 1 है, 10 माइनस 9 इज 1। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो x/8 इज इक्वल्स टू 1/1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8,
इसी तरह y/10 को अपन कंपेयर करेंगे 1/1 से, तो आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा 10। तो ये दोनों आपके आंसर है ना।